हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरुडाइट क्लास पर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये आर्टिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल का आज का क्लास आर्टिकल का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट क्लास में मैंने आर्टिकल के बारे में डिस्कशन कर दिया था। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। आपका टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। देखो, आर्टिकल में हम डिस्कशन किए थे। बेसिकली आप सबको पता है आर्टिकल ए एन डी ही है, मगर आर्टिकल ओनली ए एन डी नहीं है। आर्टिकल तीन प्रकार का होता है। एक तो है वीक आर्टिकल, दूसरा है मेन आर्टिकल एंड थर्ड है जीरो आर्टिकल। ये मेन आर्टिकल जो ए, ओ, आन एंड दी, ये मेन आर्टिकल ही होता है। ये सब आपको पता है। आर्टिकल सबसे, आपको लग रहा है ये सबसे इजी है, मगर आज हमारा जो टॉपिक में मैं डिस्कशन करूंगा, पहले वीक आर्टिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, देन मेन आर्टिकल एंड जीरो आर्टिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वीक आर्टिकल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वीक आर्टिकल तीन प्रकार का होता है। जो नाउन पर अधिकार बताने वाला जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वीक आर्टिकल का कैटेगरी में है। ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो नाउन का ऊपर अधिकार साब्यस्त करते हैं। जो नाउन का ऊपर, जो वर्ड नाउन का ऊपर अधिकार साब्यस्त करेगा ना, वही वर्ड ही वीक आर्टिकल होता है। दूसरा है नाउन पर इशारा करने वाला वर्ड। जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को इशारा करते हैं ना, वो भी वीक आर्टिकल का कैटेगरी में लिया जाता है। दूसरा है नाउन की संख्या को एक बताने वाला जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन की संख्या को एक बताते हैं, वो सब भी वीक आर्टिकल का कैटेगरी में है। पहला वीक आर्टिकल का कैटेगरी में फर्स्ट है जो नाउन पर अधिकार बताने वाला, जो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, राम्स, देयर, ये दीज वर्ड्स आर वीक आर्टिकल्स। एंड दूसरा होता है जो नाउन पर इशारा करने वाला जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड भी वीक आर्टिकल का कैटेगरी में है। जो नाउन की संख्या को एक बताने वाला जो वर्ड्स होते हैं, जो वन, ईच, एवरी, दीज वर्ड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ वीक आर्टिकल्स। देन हम डिस्कशन करेंगे जो नो आर्टिकल क्या होता है। एक ऐसा स्थिति, एक ऐसा पोजीशन जहां हम आर्टिकल का जरूरत नहीं होता है। जैसे पेन, पेन का साथ हम वीक आर्टिकल भी लिख सकते हैं। माई पेन भी लिख सकते हैं, योर पेन भी लिख सकते हैं, हिज पेन भी लिख सकते हैं, हर पेन भी लिख सकते हैं, एंड राम्स पेन भी लिख सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। ये सब वीक आर्टिकल से है। एंड दूसरा है ओ पेन भी लिख सकते हैं, क्लियर। एंड द पेन भी हम लिख सकते हैं। किस पोजीशन पे ओ आएगा एंड द आएगा हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जैसे बुक में भी माई बुक भी होता है, हिज बुक भी होता है, एंड हर बुक भी होता है, एंड राम्स बुक भी हो सकता है। ये वीक आर्टिकल भी है। एंड दिस बुक भी होता है, एंड दैट बुक भी होता है, एंड दीज दीज बुक्स भी हो सकता है, दीज बुक्स एंड दोज बुक्स भी हो सकता है। एंड इधर देयर पेन्स भी हो सकता है। ये सब है, ये सब वीक आर्टिकल है। और ये आपका मेन आर्टिकल है। एंड जो वन बुक भी हो सकता है, वन बुक भी हो सकता है। ये संख्या को एक बताने वाला ईच बुक भी हो सकता है, एंड एवरी बुक भी हो सकता है। ये संख्या को एक बताने वाला जो आर्टिकल है, एक संख्या को एक बताने वाला जो वर्ड्स होते हैं, वो वीक आर्टिकल का कैटेगरी में
आ सकता है। दूसरा, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए, आपको पता है जो नाउन आर्टिकल है ना, आर्टिकल प्लस नाउन, नाउन के लिए ही आर्टिकल का यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। आर्टिकल का यूज सेंटेंस में नाउन के लिए होता है, नाउन के मर्जी से होता है और नाउन के पहले ही होता है। ये तीनों पॉइंट को आप याद कर लेना। क्या क्या है? आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में, आर्टिकल हम क्यों लिखेंगे? आर्टिकल किसका जरूरत होता है सेंटेंस के अंदर? ये नाउन के लिए आर्टिकल का यूज होता है, और नाउन का मर्जी से भी आर्टिकल का यूज होता है, और नाउन के लिए, नाउन के मर्जी से और नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज होता है। दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले हम आर्टिकल का यूज फिलहाल नहीं कर सकते हैं। मीन्स गाल एक नाउन है, और गाल भी हम लिख सकते हैं, और आर्टिकल ही है। देखो, ये गाल एंड इंटेलिजेंट, ये तीनों वर्ड है ना, एक तो है नाउन, देखो पहले नाउन, देखो इधर नाउन ही है अकेला, नाउन के साथ आर्टिकल है दूसरा वर्ड में। तीसरा फ्रेज में क्या है? इधर नाउन है प्लस आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, देन आर्टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल। देखो इधर है, ये नाउन ही है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले ये एडवर्ब है, एंड ये आर्टिकल है। यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउन अकेला आ भी सकता है सेंटेंस में, नाउन के साथ आर्टिकल भी आ सकता है, एंड नाउन आर्टिकल का बीच में दूसरा वर्ड आएगा ना, नाउन आर्टिकल का बीच में कोई थर्ड वर्ड आएगा ना, वो नाउन के लिए यूज होता है। देखो, ये एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज होता है। ये जो आन ये भी नाउन के लिए ही यूज होता है, मगर ये नियरेस्ट शब्द का भावेल का हिसाब से हम अ एंड आन का यूज कर सकते हैं। मीन्स इंटेलिजेंट के लिए आन आया, इंटेलिजेंट ये गाल के लिए ओ आया। इधर देखो, इधर ये जो गाल के लिए इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट के लिए वेरी है, एंड ये जो आर्टिकल अ है ना, ये अ गर्ल्स के लिए ही यूज हुआ है। क्लियर? मीन्स आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में हमेशा नाउन के लिए ही होता है, नाउन के पहले होता है, एंड नाउन के मर्जी से होता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। दूसरा बात, इंग्लिश में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है V1, इंग्लिश में देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है जो V1। इंग्लिश में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो V1। इंग्लिश का जो फर्स्ट फॉर्म है V1, वो वर्ब तो होता है, सेंटेंस में वर्ब का काम तो करते हैं, वो कभी कभी नाउन बन जाता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? इंग्लिश में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो तो वर्ब का रोल प्ले करता है सेंटेंस के अंदर, वो कभी कभी नाउन का रोल प्ले करता है। कब नाउन का रोल प्ले करेगा? ये जो V1 का साथ है आर्टिकल आ जाएगा ना, मीन्स आर्टिकल प्लस V1, आर्टिकल प्लस V1 ये सिंगुलर नाउन का काम करता है सेंटेंस के अंदर। कैसे? देखो, नीड, इधर जो आई नीड योर गाइडेंस, इधर आई नीड योर गाइडेंस, इधर इस सेंटेंस में ये जो नीड है, ये नीड वर्ब होता है।
ये आई सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में देखो, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल योर नीड्स। इधर देखो नीड भी है, इधर भी नीड है। ये नीड वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ये वर्ब है। इधर ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स नीड का पहले योर, योर एक आर्टिकल है, ये वीक आर्टिकल है, ये वीक आर्टिकल ही होता है। मीन्स योर नीड्स, मीन्स सपोज V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का साथ कोई आर्टिकल आ गया ना, ये जो पैटर्न बनेगा ये सेंटेंस में ये नाउन का रोल प्ले करेगा, ये सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करेगा। देखो सेंटेंस में दे रहा हूं, आई नीड योर हेल्प। हेल्प इधर है, इधर योर एंड नीड एंड आई तो सब्जेक्ट है, नीड तो वर्ब है, एंड हियर योर एंड हेल्प, हेल्प नाउन होता है, ये आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल है, वीक आर्टिकल है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, वीक आर्टिकल का रोल प्ले कर रहा है। आप सबको पता होगा योर। सर आप योर को कैसे आर्टिकल बोल देते हो? योर तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। माय डियर स्टूडेंट, आर्टिकल का पोजीशन भी सेंटेंस के अंदर वो एडजेक्टिव ही है। सेंटेंस में आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, नाउन के पहले यूज होता है। वो उसका फंक्शन सेंटेंस में वो हमेशा एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। मीन्स आप ये भी एक एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव अधिकार बताने वाला एडजेक्टिव ही होता है, ये अधिकार साब्यस्त करता है। मीन्स योर हेल्प, ये एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल वीक आर्टिकल है। इधर देखो, आई हेल्प्ड रमेश, इधर हेल्प है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दूसरा, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, इधर देखो अटैक, इस सेंटेंस में अटैक ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। दूसरा, द अटैक ऑन सीरिया वाज डन बाय इंडिया, इधर जो अटैक है, इधर देखो अटैक, ये अटैक के साथ ये अटैक तो V1 है, उसके साथ आर्टिकल आ गया। मीन्स आर्टिकल का साथ V1 हमेशा सेंटेंस के अंदर नाउन का रोल प्ले करेगा। इधर देखो, द अटैक ऑन सीरिया वाज डन बाय इंडिया, ये जो अटैक ऑन सीरिया इधर नाउन का पोजीशन, नाउन का रोल प्ले कर रहा है यार। देखो इधर देखो, आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर माय सिस्टर, इधर देखो ऑर्डर, आन का साथ ऑर्डर, क्लियर। इधर देखो ही ऑर्डर, ये तो है नाउन, इधर देखो ये वर्ब है। इधर ही क्वेश्चनड मी मेनी टाइम्स, इधर क्वेश्चन का क्या रोल है माय डियर स्टूडेंट? इधर क्वेश्चन का रोल ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। इधर देखो, आई डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, इधर देखो एनी, इधर देखो क्वेश्चन, ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। इधर देखो आंसर, ये आंसर क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है। आई डू नॉट वांट एनी आंसर, इधर आंसर वर्ब है, इधर आंसर नाउन का रोल प्ले कर रहा है। एक ही वर्ड सेंटेंस में नाउन का रोल भी प्ले कर सकता है एंड वर्ब का रोल भी प्ले कर सकता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल भी प्ले कर सकता है। मीन्स V1 आर्टिकल का साथ यूज होगा ना, ये सेंटेंस में हमेशा नाउन का रोल प्ले करेगा। मीन्स कुछ वर्ब के V1 के पहले यदि कभी कभी आर्टिकल सेंटेंस में मिले, मेन आर्टिकल भी हो सकता है एंड वीक आर्टिकल भी हो सकता है, वो V1 सेंटेंस में नाउन का काम करेगा। मीन्स माई नीड, इधर देखो माई नीड, ये वीक आर्टिकल है, माई नीड्स भी हो सकता है, ये सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल नाउन भी बन सकता है। मीन्स इधर नीड, ये नीड एंड नीड्स, ये दोनों नाउन का रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस के अंदर। मीन्स इधर देखो, और ऑन कैन इंप्रूव योर हेल्थ, इधर ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। एंड ईट इज नेसेसरी बिफोर द वर्कआउट, इधर देखो ये भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है। द जंप भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इधर देखो वॉक भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है। एंड ओपन ऑफ द डोर, रिवील्ड अ सरप्राइज, ये भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है। फिर भी सेंटेंस देखो आप, सी वेंट फॉर अ रन इन द पार्क, इधर जो रन है ना, और रन ये तो नाउन है,
ये भी आर्टिकल है। ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ये सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट? ये जो फॉर है ना प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? मीन्स वो पार्क में दौड़, हाँ, दौड़ के लिए गई। मीन्स सी दे हैड एन ईट बिफोर द मीटिंग। इधर देखो ईट का क्या रोल है? ये ईट तो V1 है, मगर नाउन का रोल प्ले कर रहा है। एन ईट इधर ये आर्टिकल है, आर्टिकल का साथ V1, इधर ये भी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। हिज गोल वाज अ वॉक along the beach। मीन्स इधर देखो what was his goal? His goal was a walk। ये walk, ये what का जवाब है, ये was का बाद है, ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस के अंदर। मीन्स आर्टिकल प्लस नाउन ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर, है आपको याद करना ही होगा। वी एंजॉयड अ टॉक, अ का साथ देखो V1 है, अ का साथ V1 मीन्स आर्टिकल का साथ V1 है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। द टीम प्लान्ड अ जंप, अ का साथ जंप, ये भी V1 का साथ है, ये भी आर्टिकल का साथ V1, ये भी ऑब्जेक्ट का, किसका ऑब्जेक्ट? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये किसका ऑब्जेक्ट? ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट। इधर देखो द साउंड ऑफ अ sing echoed through the room। the sound of a sing, देखो sing और sing, इधर देखो ये भी V1, ये भी आर्टिकल, ये V1 है, V1 का साथ आर्टिकल क्या रोल प्ले कर रहा है? इधर ये भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ये नाउन इधर इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हमने ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही है। दूसरा देखो, ये तो बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, फिर हम डिस्कशन करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे? मीन्स ये अ भी हो सकता है सेंटेंस में, और वीक फॉर्म होता है, ये बोलने का टाइम में काम में आता है। आन भी, ये अ भी बोला जाता है, ए भी बोला जाता है, ये अन भी बोला जाता है, एन भी, आन भी बोला जाता है, ये द भी बोला जाता है THE को, एंड दी भी बोला जाता है सेंटेंस के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। मीन्स ये जो सिंबल है ए, ये भी ए बोला जाता है, अ बोला जाता है, अ वीक फॉर्म होता है, एंड ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, ऑन वीक फॉर्म होता है, ए एंड ऑन वीक फॉर्म होता है, एन ये आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, द वीक फॉर्म होता है, THE का द, जो प्रोनाउंसिएशन द होता है, द वीक फॉर्म होता है, एंड दिस का स्ट्रॉन्ग फॉर्म ही होता है। मीन्स सामान्य रूप से माय डियर स्टूडेंट, ये रूल नंबर 1 यू हैव टू राइट इट, एंड आपको कॉपी में नोट करना होगा। मीन्स अंग्रेज का बोलने का टाइम पे, सपोज इंग्लिश को हम बोलते हैं, बोलने का समय में जो आर्टिकल्स जो बोला जाता है ना, वो आर्टिकल के वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है बोलने का टाइम में। वो सामान्य रूप से हम जब सेंटेंस में आर्टिकल को बोलते हैं ना, बोलने का टाइम में अ का उच्चारण अ होगा, ए एन का उच्चारण ऑन होगा, एंड द का उच्चारण THE, द का उच्चारण दही होगा, THE का उच्चारण दही होगा, ए एन का उच्चारण ऑन ही होगा, ए का उच्चारण अ ही होगा। माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द के पहले THE आएगा तो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? मीन्स कॉन्सोनेंट से जो शब्द शुरू होता है उसके पहले THE आएगा ना, उससे हम द ही बोलेंगे, द ही पढ़ेंगे, द ही पढ़ा जाता है। मीन्स दिस इज द मैन, इधर मैन का पहले THE आएगा ना, इसको बोला जाता है द। दैट इज द बुक, बुक का पहले THE आएगा ना, उसे द बोला जाएगा, द प्रोनाउन, उसका प्रोनाउंसिएशन द ही होगा। मीन्स भावेल से शुरू होने वाला जो शब्द, भावेल से शुरू होने वाला शब्द से पहले सपोज THE आएगा तो
उसे हमेशा ही आप दी पढ़ेंगे, उसे हमेशा ही आप दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। दिस इज दी एलिफेंट, दिस इज दी एलिफेंट, दैट इज दी अम्ब्रेला। दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला कब होगा? आन अम्ब्रेला भी हो सकता है, दी अम्ब्रेला भी हो सकता है, हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। जब अम्ब्रेला स्पेसिफिक हो जाएगा तब उसके पहले हम दी लगाएंगे, मगर दैट इज द अम्ब्रेला, उससे उसके बाद एक सेंटेंस आना चाहिए जो अम्ब्रेला को स्पेसिफिक करेगा। मीन्स सेंटेंस में सेकेंड टाइम में भी आ सकता है, हैं? आगे जाके हम उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर देखो रूल, फिर क्या रूल बताता है? दी के बाद आने वाला शब्द पर, सपोज दी के बाद जो शब्द आता है, जो वर्ड्स आते हैं, उस पे हम सपोज उस वर्ड पे हम एम्फासिस करेंगे, तो स्ट्रेस देंगे, तो हमारा स्ट्रेस वो वर्ड का ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा। सपोज हम स्ट्रेस देने के लिए कोशिश करेंगे, तो स्ट्रेस देने का आवश्यकता होता है, तो THE का उच्चारण दी होता है, कभी द नहीं होता। मीन्स कॉन्सोनेंट से, सपोज कॉन्सोनेंट से शुरू हो या तो भावेल से शुरू हो। सपोज THE के बाद आने वाला शब्द का ऊपर हम एम्फासिस करेंगे, हम जोर देंगे, हम स्ट्रेस देंगे, तो THE का उच्चारण हमेशा दी ही होगा। मीन्स दिस इज द साट, दिस इज द साट। ये एक्चुअली पढ़ा जाएगा क्या? दी साट नहीं, द साट पढ़ा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, बट हम एम्फासिस करते हैं। कैसे एम्फासिस? हुई चाई लाइक इट, ऐसा साट है जो, साट तो हमारा पास बहुत सारे हैं, साट तो हमारा पास बहुत सारे हैं, ये एक ऐसा साट है जिसको मेरा पसंद है, आई लाइक इट वेरी मच। मीन्स इस साट का ऊपर हम जोर देते हैं, इस साट का ऊपर हम एम्फासिस करते हैं। जब किसी ना किसी मतलब वर्ड का ऊपर हम एम्फासिस करेंगे, वो आइदर कॉन्सोनेंट से भी शुरू होगा चलेगा, या तो वावेल से शुरू होगा वो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मीन्स कॉन्सोनेंट से शुरू होने से पहले सपोज THE आ गया, तो उसे हम बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन दी ही होगा। दिस इज द बॉय नहीं होगा, दिस इज दी बॉय हु स्टोल माई पेन। में ये भी, ये बॉय का ऊपर हम फोकस करते हैं, ये बॉय का ऊपर हम एम्फासिस करते हैं। दिस इज द मैन, इधर द मैन नहीं होगा, दिस इज दी मैन हु, मैं THE को बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाएगा? प्रोनाउंसिएशन दी ही होगा। मीन्स दिस इज द मैन हु वर्कड फॉर मी, who worked for me, this is the man, this is not the man। क्लियर? दूसरा बात, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन, किस पोजीशन में आर्टिकल सेंटेंस में आना चाहिए, किस पोजीशन में आर्टिकल आएगा। आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में हमेशा नाउन के पहले होता है। नाउन के साथ आर्टिकल का रिश्ता, कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट। हमेशा आर्टिकल का यूज नाउन के लिए, नाउन के पहले, नाउन के मर्जी से ही होता है। आर्टिकल नाउन के साथ ही हमेशा यूज होता है सेंटेंस के, सेंटेंस में। मीन्स एक सेंटेंस में हमारा नजर सपोज आर्टिकल का ऊपर आ गया, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा ही आएगा। इसीलिए आर्टिकल को इंडिकेटर माना जाता है नाउन का। नाउन का इंडिकेटर हम बोलते हैं, आर्टिकल इज द इंडिकेटर, आर्टिकल इज द इंडिकेटर ऑफ ए नाउन। मीन्स सिग्नल, नाउन सेंटेंस में आर्टिकल आएगा मीन्स सिग्नल मिल जाएगा। सो हमको जो सिग्नल मिल गया, मीन्स ही आर्टिकल का बाद क्या आएगा? आर्टिकल का बाद नाउन आएगा। मीन्स आर्टिकल सिग्नल जैसा काम करते हैं सेंटेंस में। मीन्स दिस इज अ टॉय, टॉय ओ आ गया मीन्स उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा ही नाउन होगा। मीन्स आन आ गया मीन्स उसके बाद आने वाला वर्ड ओ नाउन ही होगा। ओ आ गया मीन्स उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा ई भी नाउन होगा। ये भी नाउन, नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज हुआ। दो आ गया मीन्स उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन का रोल प्ले करेगा। नाउन के लिए ही आर्टिकल का यूज होता है सेंटेंस में। क्लियर? अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो सेकंड बात है। अकेला नाउन है तो नाउन का पहला ये आर्टिकल आ सकता है। सपोज नाउन के पहले कोई
एडजेक्टिव आ गया तो गुड भी आ सकता है, बैड भी आ सकता है, ब्यूटीफुल भी आ सकता है, डीप भी आ सकता है। आ गया तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले यूज होगा। मीन्स ये नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले ये आर्टिकल का हम यूज करेंगे, दैट इज द पैटर्न। ये भी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का पहले आर्टिकल का यूज होगा, ये आर्टिकल दैट इज द पैटर्न। ये नाउन है, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का पहला आर्टिकल का यूज होगा, दैट इज द पैटर्न। एंड ये रिवर ये नाउन है, ये डीपेस्ट ये भी एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव का पहले द ये भी आर्टिकल है। हम आर्टिकल का यूज करेंगे सेंटेंस में। अगेन माय डियर स्टूडेंट, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, सपोज नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, सपोज एडजेक्टिव के पहले कोई दूसरा वर्ड आ गया एडजेक्टिव के लिए आने वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब ही होता है। मीन्स अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ गया, किसके लिए? वो एडजेक्टिव के लिए, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। मीन्स एडवर्ब एंड एडजेक्टिव एंड पहले आएगा आर्टिकल, उसके बाद आएगा क्या? पहला आएगा आर्टिकल, देन आएगा एडवर्ब, देन आएगा एडजेक्टिव, देन आएगा नाउन। मीन्स नाउन के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब, मगर आर्टिकल किसके लिए? आर्टिकल नाउन के लिए ही यूज होगा सेंटेंस में। यू हैव टू रिमेंबर इट। मीन्स ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब के पहले जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसके लिए है? ये नाउन टॉय के लिए है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय, मुस्कान इज ए वेरी गुड बॉय। ये नाउन है, ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल का रिश्ता नाउन के साथ है। देयर वाज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, ये तो नाउन है माय डियर स्टूडेंट। ये ओल्ड क्या है? ये ओल्ड एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली क्या है? ये एडवर्ब है। एंड ये आर्टिकल है। देखो आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है इस सेंटेंस में? आर्टिकल नाउन एलिफेंट के लिए ही यूज हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर इट। एंड चेतांशी इज ए फेयरली टॉल गर्ल, इधर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एंड ये तो एडवर्ब है। एंड माय डियर स्टूडेंट, ये आर्टिकल किसके लिए है? ये नाउन के लिए है। क्लियर? देन फिर एक रूल, ये रूल हम ये सब रूल आप कॉपी में नोट करते जाओ, एग्जाम में आपको आएगा ही। देखो सपोज सेंटेंस में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट का यूज सपोज सेंटेंस में है, ये सब सेंटेंस में आपको मिलेगा ना, उसके बाद ही आर्टिकल का यूज होगा। आर्टिकल ऑल के बाद, ऑल के पहले नहीं, बोथ के बाद ही। सपोज ऑल द टीचर्स, ये नाउन है, ये ऑल है, बीच में क्या आएगा? बीच में आर्टिकल है। मीन्स ऑल, सपोज ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, यू हैव टू रिमेंबर इट। मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट इत्यादि के बाद ही आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। मीन्स ऑल द टीचर्स गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम फॉर एन एनुअल स्टाफ मीटिंग। इधर देखो ऑल द टीचर्स, ये ऑल द टीचर्स ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में। ऑल द टीचर्स ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। इधर टीचर नाउन है, इधर ऑल, ये जो द, ये आर्टिकल, ये ऑल एंड टीचर के बीच में ही है। इधर ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, वर्ब है। इधर गैदर, ये वर्ब ही है, ये वर्ब ही है। दूसरा बात, द प्रिंसिपल फ्रेज्ड ऑल द टीचर्स, इधर ऑल द टीचर्स, इधर जो ऑल द टीचर्स का क्या रोल है? ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इधर सब्जेक्ट का रोल, इधर देखो ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? ये वर्ब का ही ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ड्यूरिंग टीचर्स डे सेलिब्रेशन द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड गिफ्ट्स एंड कार्ड्स फॉर ऑल द टीचर्स, फॉर ऑल द टीचर्स। इधर ऑल द टीचर, ये भी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट? ये फॉर का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर? ऑल द टीचर्स एग्रीड टू
implement the new teaching strategies introduced during the workshop. Either all the teachers agreed to implement the new teaching strategies introduced during the workshop. The school organized a special lunch to show appreciation for all the teachers. ये भी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है फॉर का. क्लियर? बोथ. देखो बोथ द स्टूडेंट ऐसे ही है. बोथ द स्टूडेंट्स वे आर लेट टू क्लास बिकॉज ऑफ द हेवी रेन. ये बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ के बाद आर्टिकल का यूज ऐसे ही हम करेंगे. देखो सच ए बॉय, सच ए बॉय, सच के बाद सच अ बॉय, ये नाउन है, ये आर्टिकल है, सच के बाद यूज हुआ है. एक ऐसा लड़का who never gives up no matter how hard the situation is. एक ऐसा लड़का है जो कभी हार नहीं मानता. who never gives up, जो कभी परित्याग नहीं करेगा, कभी हार नहीं मानेगा. no matter how hard the situation is, चाहे स्थिति कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे स्थिति कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वो कभी हार नहीं मानेगा. ये सच्चे बॉय, सच्चे बॉय एक ऐसा बालक है. ही इज सच्चे बॉय. ही देखो इधर फाइंड सच्चे बॉय. ऐसे ही हम डिफरेंट सेंटेंस दे दिया है, आप सब नोट कर दो. दूसरा बात देखो, डबल द अमाउंट माने दुगनी राशि. डबल द अमाउंट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट वाइजली यू कैन गेट डबल द अमाउंट विद इन फ्यू ईयर. इधर डबल द अमाउंट. ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस दिया हुआ है, आप कॉपी में नोट कर लो. माय डियर स्टूडेंट, कॉपी में आराम से आप नोट कर सकते हो. चाहे तो पीडीएफ भी मैं आपका थ्रू से मैं सेंड कर दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. मेरा आप में भी है पीडीएफ आपको मिल जाएगा. दूसरा बात, हाफ एन आवर भी हाफ के बाद आन, उसके बाद नाउन है. ऐसे ही दूसरा, मेनी और कैंडिडेट, कई उम्मीदवार, ये भी सेंटेंस है. मेनी और कैंडिडेट फेल्ड टू आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम. ये मेनी और कैंडिडेट ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है इधर इस सेंटेंस में. देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने लगा दिया. दूसरा बात है फिर दूसरा रूल क्या बोल रहा है. सपोज यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आना चाहिए. सपोज नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आना चाहिए. हम तो रूल देख लिया. सपोज नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, एडवर्ब का पहले ही आर्टिकल का यूज होगा. सपोज नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हाउ है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउ है, सो है, टू है, आज है. सपोज ये सब वर्ड एडजेक्टिव के पहले होगा तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ही होगा. सपोज देखो ये नाउन है, ये आर्टिकल है. देखो नाउन, ये एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए. सपोज हाउ अ फाइन डे, हाउ अ फाइन डे. सपोज इसमें एरर क्या है, ये इसमें एरर है, डे तो नाउन है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो आर्टिकल है, ये तो WH वर्ड हाउ है. सर ये इसमें एरर नहीं है, मगर एरर है. सपोज नाउन एडजेक्टिव के पहले WH वर्ड आ गया, मीन्स हाउ आ गया, तो शो आ गया, तो टू आ गया, तो आज आ गया ना. आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच में ही होगा. ये रूल बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर. इट मीन्स सी हाउ फाइन अ डे, इट वाज सो गुड अ चांस. देखो इधर चांस नाउन है, इधर ये एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच में ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ये नाउन के बीच में ही आर्टिकल है, क्योंकि उसके पहले सो है. देखो इधर सो है, ये एडजेक्टिव है, इधर मैन ये नाउन है, उसके पहले हमारा क्या है, आर्टिकल है. इधर देखो, ही इज टू प्राउड अ मैन टू आस्क फॉर हेल्प. इधर ही इज टू प्राउड अ मैन टू आस्क फॉर हेल्प. इधर हेल्प नाउन है, इधर फॉर क्या है,
फॉर क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है। इधर देखो टू, यहां से देखो टू क्या है, ये टू एंड प्राउड अ मैन टू आस्क फॉर हेल्प। इधर देखो टू के बाद क्या आएगा, देखो ये अ मैन नाउन है ना, प्राउड एडजेक्टिव है, मैन इधर ये नाउन है, इधर अ आ गया, प्राउड एंड मैन के बीच में आर्टिकल आ गया, टू आस्क फॉर हेल्प। इट वाज आज तो अ सिचुएशन, देखो आज, इधर देखो सिचुएशन है, इधर तो ई भी एडजेक्टिव है, आज भी है, इधर आर्टिकल अ का यूज हुआ। एक शब्द का ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। से एक सेंटेंस में जो जो शब्द यूज हुआ है ना, एवरी वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसके लिए इसका यूज हुआ है, ये सब हमारा दिमाग में होना चाहिए, तब जाके हम एरर फाइंड कर पाएंगे। तब तक एरर फाइंड नहीं होगा, सपोज हम नहीं कर पाएंगे तो। दूसरा बात क्या है, यूज ऑफ द इंडेफिनाइट आर्टिकल एन। अभी तक हम टीएचई द का ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, अभी हम यूज ऑफ द इंडेफिनाइट आर्टिकल ऑन, इंडेफिनाइट आर्टिकल ऑन का हम यूज कैसे करेंगे। देखो रूल नंबर 1 क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ऑन का प्रयोग किसी काउंटेबल नाउन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन भी हो सकता है या तो कलेक्टिव नाउन हो सकता है, पहले यूज किया जाता है। मीन्स ही ऑन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले ही यूज करेंगे। मीन्स जिसकी चर्चा प्रथम बार की गई है, मीन्स सेंटेंस में फर्स्ट टाइम, सपोज फर्स्ट टाइम कोई नाउन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंट्रोड्यूस करने का टाइम में ऑन का यूज होगा। मीन्स ही आई हैव अ काउ, मीन्स काउ के बारे में हमको पता नहीं है, सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आया हुआ है, उसके लिए ओ का यूज होगा माय डियर स्टूडेंट। मीन्स जिसकी चर्चा सेंटेंस में, जिसकी चर्चा किसी ना किसी वाक्य में, किसी ना किसी पैराग्राफ में पहले बार होना चाहिए, जिसकी चर्चा प्रथम बार की गई है उसके लिए ऑन का यूज होगा। ये फर्स्ट रूल नंबर 1। सेकंड क्या है, और उससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होना चाहिए। मीन्स एक खास व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक खास थिंग भी नहीं होना चाहिए, तब जाके ऑन का यूज होगा। द डॉग हैज अ टेल, इधर देखो ओ का यूज होगा, डॉग के लिए भी ओ का यूज हुआ है। एनिमल के लिए आन का यूज हुआ। ये फर्स्ट टाइम यूज होना चाहिए, ये खास होना नहीं चाहिए। मीन्स किसी खास व्यक्ति या इंपोर्टेंट पर्सन या तो इंपोर्टेंट थिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा। देयर वाज अ रिवर, एक नॉर्मल रिवर के लिए ओ का यूज किया जाएगा। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बताता है, ऑन का प्रयोग पूरी जाति या पूरी क्लास मीन किसी क्लास ऑफ थिंग को रेफर करेंगे तो ऑन का यूज किया जाएगा। मीन्स पूरी जाति या वर्ग का बोध करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले यूज किया जाएगा। किस सिंगुलर नाउन का पहले हम ऑन का यूज करेंगे, जो सिंगुलर नाउन एक क्लास ऑफ थिंग को रेफर करते हैं। मीन्स एक जाति एक वर्ग को रेफर। देखो अ हॉर्स इज एन एनिमल, ये हॉर्स के पहले हम ओ का यूज किया, ये आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये है नाउन। मीन्स अ हॉर्स का मतलब क्या है, अ हॉर्स इज एन एनिमल्स मीन्स सभी घोड़ा। मीन्स एक ये जाति को ही, एक जाति को ही रेफर करता है, एक वर्ग को भी रेफर करता है। अ मंकी मीन्स टोटल मंकी, अ मंकी डज नॉट ईट फ्लेश, ये टोटल सारे मंकी को ही रेफर करता है। अ बुक इज यूजफुल, ये सारे बुक के बारे में, मीन्स सभी बुक, ये सभी बंदर, ये सभी घोड़े के बारे में ही बात होता है। ध्यान दे, अ हॉर्स इज एन एनिमल,
ये अ हॉर्स इज एन एनिमल कहने का तात्पर्य क्या है? मीन्स ऑल हॉर्स आर एनिमल्स बा हॉर्सेस आर एनिमल्स, ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स भी हम इसका मतलब है ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स मीन्स एवरी हॉर्स इज एन एनिमल, द हॉर्स इज एन एनिमल। ये तीनों का सेंस आ जाता है हॉर्स इज एन एनिमल से। ये कहने का तात्पर्य है हॉर्सेस क्या है? हॉर्सेस एनिमल्स ही है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? मीन्स ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का साथ आर्टिकल का यूज हम करेंगे ना, ये रेफर करेगा क्लास ऑफ थिंग को, ये एक क्लास ऑफ थिंग को ही रेफर करता है माय डियर स्टूडेंट। देन वन या एनी, एक या कोई, वन और एनी के अर्थ में रूल नंबर 3 वो बताता है वन या एनी के अर्थ में वन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स अ किंग हैड 4 सन्स मीन्स एक राजा था जिसका 4 संतान थे। और किंग माने कोई भी राजा, माने कोई एक राजा, और किंग मीन्स कोई एक राजा बा एक राजा हम बोल सकते हैं। आई सॉ अ बेगर, आई सॉ अ बेगर मीन्स एक भिखारी भी हम बोल सकते हैं बा कोई एक भिखारी। आई सॉ अ बेगर मीन्स कोई एक भिखारी को हम देखा, किस पर्टिकुलर भिखारी के बारे में हम बात नहीं करते हैं। कोई एक मीन्स एनी और वन, एक या कोई का अर्थ में वन का यूज किया जाता है। मीन्स अ किंग हैड 4 सन्स मीन्स एक राजा बा कोई एक राजा का 4 संतान थे। क्लियर? बेगर का नाउन के साथ आर्टिकल का यूज किया जाएगा। रूल नंबर 4 क्या? सपोज प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन, कुछ पेशा, कुछ प्रोफेशन या नाउन कॉम्प्लीमेंट, प्रोफेशन भी हो सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ ओवन का प्रयोग किया जाएगा। ओवन का प्रयोग हम कब कहाँ करेंगे? नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशन होगा तो हम कर सकते हैं। रवि जन इंजीनियर एक प्रोफेशन है रवि का, उसके पहले अन का यूज हुआ है। सी इज अ ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन प्रोफेशन है किसका? सी का। लता इज ए सिंगर, लता का भी प्रोफेशन है, लता का प्रोफेशन है लता सिंगर, इसके लिए आर्टिकल अ का यूज हुआ। सलमान खान इज एन एक्टर, सलमान इज एन एक्टर, इधर अन एक्टर का जो यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, किसके बारे में यूज हुआ? ये प्रोफेशन है, एक है प्रोफेशन किसका? सलमान का प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट आज कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। नाउन और नाउन फ्रेज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस। देन व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, सपोज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कशन कर रहा हूं ना, ये सब आपका एग्जाम के लिए ही है। मीन्स व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, सपोज हम वर्ब को नाउन जैसा यूज करेंगे तो सेंटेंस में इट टेक्स आर्टिकल ऑन, ऑन का यूज आर्टिकल का साथ V1 आएगा। मैं पहले से आपको डिस्कशन कर दिया है, आर्टिकल का साथ V1 ये आ सकता है। मीन्स ही गोज फॉर ए वॉक, और वॉक और आर्टिकल का साथ V1 ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ही आज गन फॉर ए राइड, ये भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है। आई हैड अ टक, ये भी नाउन का रोल प्ले कर रहा है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ऑन यूज होगा V1 का पहले। सपोज रूल नंबर 6 ये बोल रहा है, सपोज मेनी रैदर क्वाइट सच टेक्स ए सिंगुलर नाउन आफ्टर देम। सपोज मेनी रैदर क्वाइट एंड such, suppose if many rather quite such takes a singular noun after them, suppose many का बाद तो प्लूरल नाउन आना चाहिए। सपोज many rather quite such के बाद सिंगुलर नाउन आएगा ना, ऑन का यूज नाउन का पहले होना चाहिए, तब जाके सिंगुलर नाउन आ सकता है। मीन्स इट इज रैदर ऑफ पीटी, रैदर के बाद पीटी ये सिंगुलर नाउन है, ओ का यूज हुआ है। क्लियर? इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये सिंगुलर है, इसके पहले हम आन का यूज हुआ, क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। इधर इट वाज सच ए फूलिश डिसीजन, ये डिसीजन है, ये सिंगुलर नाउन है। सच के
बाद, सपोज सच के बाद सिंगुलर नाउन हम यूज किया है, उसके पहले हमको अवान का यूज होना चाहिए, ये रूल बोल रहा है। मीन्स अवान, अ का यूज हुआ, इधर आन का यूज हुआ, इधर भी अ का यूज किया गया है। देखो आज का टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ। मैं आगे जाके फिर भी कल आपको आर्टिकल का फिर एक चैप्टर भी मैं डाल देता हूं। आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, प्लीज आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।